बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, क्या ऐसे हालात में वो वहां रह पाएंगे? सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड कर रहा है। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। हालिया तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर खतरा मंडराने लगा है। उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आलम यह है कि हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी हिंदुओं का लगातार शोषण कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है। घरों में आग लगाए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% से घटकर सिर्फ 8% रह गई। इस वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं, अब तक हिंसा में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क्यों कम हो रही है, क्या बांग्लादेश से भागकर हिंदू भारत आ रहे हैं, अगर हाँ तो उनका भविष्य क्या होगा, और बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं अब तक हिंसा में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हिंसा हुई है। ढाका में इस्कॉन मंदिर को उपद्रवियों ने जला दिया। ढाका में ही दंगाइयों ने काली मंदिर को तोड़ दिया। शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं पर हमले हो रहे हैं। 2 हिंदू पार्षदों की पीट कर हत्या कर दी गई है। हिंदुओं की संपत्ति को चुन चुनकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। कीमती सामान को लूटा गया है। मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल मोरेर हाट में धार्मिक हिंदू कार्यों से जुड़े पूजा समिति के सचिव प्रदीप चंद्र रॉय के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं को घरों से निकालकर पीटा जा रहा है। उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिनाजपुर कस्बे और दूसरे उप जिलों में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। हमलावरों ने कस्बे के रेल बाजार हाट में एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की। हालांकि हमलों के बीच एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ मुस्लिम मंदिरों के बाहर पहरा देते दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र मंदिरों के बाहर तैनात हैं। वे बताते हैं कि 5 अगस्त को हालात थोड़े बिगड़े थे, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमने टोलियां बनाकर मंदिरों और हिंदू इलाकों में आसपास तैनात कर दिए। हम नहीं चाहते कि प्रदर्शन की आड़ में किसी अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेटर हसनत अब्दुल्लाह ने मीडिया के सामने आकर कहा, सभी प्रदर्शनकारियों से अपील है कि छोटी छोटी कमेटी बनाएं। ये कमेटी मंदिर और चर्च पर पहरा देगी। उनकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। अब बात करते हैं बांग्लादेश में घट रही हिंदुओं की आबादी पर। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.5% है, जबकि 90% से ज़्यादा मुसलमान आबादी है। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों मुख्यतः बंगाली हैं, यानी भाषा और सांस्कृतिक रूप में। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। अल्पसंख्यकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट दिया। हालांकि चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए और शेख हसीना सरकार उन्हें नहीं रोक पाई। अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया कि हर महीने कम से कम 3 हमले हो रहे हैं। शेख हसीना के 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेने के बाद बांग्लादेश के 6 जिलों में दंगे फसाद हुए, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के प्रमुख अधिकार संगठन की रिपोर्ट में माना गया कि साल 2016 में जनवरी से जून के बीच हिंदुओं को टारगेट किया गया। 66 घर जलाए गए, 24 लोग घायल हुए और 49 मंदिरों को खंडित किया गया। ये तो ताज़ा एग्जाम्पल है। इससे पहले 1980 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा, तब भी चटगांव और ढाका के कई हिंदू मंदिरों में आग लगाई गई। कुछ कट्टरपंथी तीज त्योहार की आड़ में खासकर हिंदुओं को टारगेट करते हैं।
अब बताते हैं कि बांग्लादेश से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में बताया। भारतीयों को बांग्लादेश से निकालने पर विदेश मंत्री ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है। लगभग 8,000 छात्र वहां से लौट चुके हैं और 12,000 भारतीय बाकी हैं। ढाका में इंडियन हाई कमीशन में तैनात स्टाफ और उनके परिवार भारत लौट गए। अब बात करते हैं बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदुओं के लिए भारत में एक स्पेशल कानून है। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट CAA के नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस कानून में एक पेच है। पेच ये है कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को ही नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में बांग्लादेश से भागे हिंदुओं का भविष्य संकट में है। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत ने बड़ा निवेश किया है। देश के मौजूदा हालात का असर वहां चल रही परियोजनाओं पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दरअसल अच्छे रिश्ते होने की वजह से पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में खूब इन्वेस्ट किया। भारतीय कंपनियों ने वहां पावर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टरों में इन्वेस्ट किया, लेकिन अब हालात बदल गए। ऐसे में इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा होने लगा है, जो भारत के सामने बड़ी चिंता का विषय है। भारत बांग्लादेश में प्याज समेत खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों के साथ ही बिजली, कृषि और औद्योगिक उपकरणों और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अब ये निर्यात बाजार अनिश्चितता में घिर सकता है। बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों ही देशों के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश 11 अरब डॉलर के साथ भारत का 8वां बड़ा निर्यातक साझेदार रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों में निर्यात में कमी देखी जा रही है। साल 2021 से 22 में निर्यात के मामले में बांग्लादेश भारत का 4था बड़ा इंपोर्ट मार्केट था। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।